हेलो नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो मैंने राजस्थान जीके के लगभग बहुत सारे प्रश्न लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अपना प्रश्न क्या कहता है? तो अपना प्रश्न कहता है कि राजस्थान के किस किले में जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? तो ये किले में स्थित है? ये रणथंभौर में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भाई कि मुझे ये बताओ आप कि सही जोड़ा है वो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो है सही सुमेलित करता है। ठीक है ना। तो गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। एक ही जो है सुमेलित कौन सा करता है वो बताना है। तो कौन सा होगा? थेवा कला क्या जोधपुर की है क्या? नहीं भाई, ये तो प्रतापगढ़ की है। सही है ना, प्रतापगढ़ की है। और बात करते हैं उस्ता कला। तो उस्ता कला की बात करते हैं, ये तो बीकानेर की हो जाएगी। सही है ना, बीकानेर की है। कुंदन कला, हाँ ये जयपुर की है भाई। कुंदन कला जयपुर की है, लेकिन जो जस्ते के निर्मित बादले बनाए जाते हैं वो तो भाई जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो हनुमानगढ़ कहाँ से आएगा भाई? तो वैसे ही गलत हो गया। तो कुंदन जो है कला जो है ये अपनी जयपुर की हो जाएगा। ऑप्शन हमारा देखो सही कौन सा होगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कुंदन कला जयपुर, बाकी सब गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान की जो है कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? यानी कि जो आपका जो ये चित्रकला का जो संग्रह है ये जो है किस जो है रियासत से संबंधित है ये बताना है। तो रियासत हो जाएगी हमारी मेवाड़, ठीक है ना। सबसे प्राचीन जो है मेवाड़ का ये जो है ये चित्रकला जो है शैली है, तो मेवाड़ की हो जाएगी भाई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भाई अपन को क्या कहता है? चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। देखो घुमा के पूछा है, कुछ ज़्यादा इसमें वो विशेष नहीं है। देखो सिरोही के जो क्षेत्र में जो ये वहाँ पर पहाड़ियाँ फैली हुई है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाकर कहते हैं भाई, ठीक है। जो उदयपुर के चारों ओर घिरी हुई है उसको हम कहते हैं क्या? गिरवा। भोराट जो कुंभलगढ़ से गोकुंदा से कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र है उसको हम भोराट के जो है पहाड़ जो क्षेत्र के नाम से जाते हैं। वागड़ सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? जो अपन माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको हम वागड़ के जो जगह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा भाई? तो ऑप्शन सही हो जाएगा गिरवा, ठीक है ना। आंसर एक को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान साबित होती है? तो कौन सी होती है भाई? ये होती है गेहूँ। गेहूँ के लिए जो है मावठ जो है वो क्या कहते हैं? सोने की बूंदे जैसी, मतलब ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। अब बताना है जो वन नीति है किस वर्ष अपनाई गई थी ये बताना है। तो ये अपनाई गई थी 2000 सॉरी कब थी? 2010 में, ठीक है ना। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? मंदिरों और स्थानों से निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान है ये बताना है। तो सही मिलान कौन सा है ये बताना है। नहीं है वो बताना, ठीक है। ओसिया जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में मंदिर जो है ओसिया के वो जोधपुर में स्थित है। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर जो है अपने पाली में स्थित है। लेकिन जग मंदिर जो है ये उदयपुर में है, ना कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा? द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मातृकुंडिया का मंदिर किस जिले में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, आता ही रहता है, हर एग्जाम में आता है, तो आपके भी आने की संभावना है, ठीक है ना। तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा भाई? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो देखो भील जो है उनके द्वारा किया जाएगा। अग्नि नृत्य नहीं, तेरा ताली नहीं, गैर हाँ किया जाता है, चरी इनके द्वारा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा?
जो गैर नृत्य हैं ये भीलों के द्वारा किया जाता है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संपादक थे? तो इन्होंने जो संपादक किया था पत्र का जो था केसरी, राजस्थान केसरी, जिसका इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति में के समय उदयपुर जो है वहाँ के पॉलिटिकल जो एजेंट है वो किसको नियुक्त किया गया था उस टाइम पर, ये बताना है। तो ये किसको किया था भाई, ये थे मेजर सोवर्स। कौन थे भाई, मेजर सोवर्स, ठीक है ना। ये कौन थे, मॉक मैसन, ये हो जाएंगे आपके जोधपुर के, ये हो जाएंगे अपने जयपुर के, ये तो अपने थे ना पूरे राजस्थान के, जो क्या थे, पीएम थे ना, गवर्नर जनरल, सभी को पता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहता है, किस सभ्यता में हाथ से बुने हुए वस्त्र जो है प्राप्त हुए थे, ये बताना है। तो कौन सी भाई ये जो थी, तो ये बैराट सभ्यता भी थी और बालातर जो सभ्यता भी थी, ठीक है ना, जहाँ पे हाथ से बुने हुए वस्त्र के जो प्रमाण मिले हैं। लेकिन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि बैराट भी है और बालाथल भी है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में किस जिले में सांची जाति पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो सांची जनजाति वो भरतपुर में पाई जाती है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भाई मानसी वाकर परियोजना किस नदी में नदी नहीं है, कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये है उदयपुर जिले में, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की जो है गद्दी संभाली थी? भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, तो ये संभाली थी 1572 ईस्वी में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है किस जो है रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अतः तो 1301 में इन्हें अलाउद्दीन खिलजी से क्या किया था, पराजित होना पड़ा था। जलालुद्दीन को तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनसे पराजित होना पड़ा। तो ये थे हमीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक थे, ठीक है ना भाई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है अपने जिले से सही सुमेलित है, ये बताना है। तो कौन सा है भाई, तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, सॉरी कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, सही है एकदम। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है भाई सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, लेकिन बैराट सभ्यता उदयपुर में स्थित नहीं है भाई, ये जयपुर की सभ्यता है भाई, यहाँ तो होने की संभावना नहीं रखती, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो ये करने वाले थे कौन, परोपकारिणी सभा की स्थापना करने वाले थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिफिकल्ट प्रश्न है और आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है ना, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ब। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो राजस्थान की कौन सी गंगा जो है अर्जुन की गंगा कहलाती है, उसे हम कहते हैं बाण गंगा, ठीक है ना। नहीं याद रहे तो गंगा याद रख लेना, अपने आप याद रह जाएगा। बाण गंगा को हम क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करवाने वाले कौन थे, कौन थे भाई, सवाई प्रताप सिंह थे, महाराजा प्रताप सिंह थे, मान सिंह थे, या फिर कौन थे? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह, ठीक है ना, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है किस राजपूत जो है राजा ने गंधर्व बाईसी के
नाम से प्रसिद्ध एक समूह बनाया था, वो कौन से शासक थे? तो वो शासक कौन से थे भाई? वो थे अपने सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने गंधर्व बाईसी का एक विद्वान का एक समूह बनाया था। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई ये की किला है जिसको कहते हैं अजमेर तारानगर का, जो तारागढ़ है जो कि अजमेर में स्थित है, इसको हम गढ़बीटली के नाम से भी जानते हैं भाई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से गलत युग्म को चयनित कीजिए, बताइए गलत कौन सा है भाई? एक ही दिख रहा है मुझे तो इसमें, बाकी तो सभी एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका लोहागढ़, जो कि अलवर में नहीं है भाई, भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? भरतपुर में स्थित है, ना कि कहाँ स्थित है अपने लोहागढ़। सबसे जो है वो क्या क्या कहते हैं, कैसा दुर्ग था ये? सबसे मजबूत दुर्ग था। बांसवाड़ा का मानगढ़ किस समुदाय से संबंधित था, बताओ भाई? तो ये था भील समुदाय से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के जो है अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, बताओ भाई? तो ये थे जमनालाल बजाज। कौन थे भाई? जमनालाल बजाज थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ठीक है ना। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक आंचल से मिलती है? आंचल कुछ नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र याद करना है, ठीक है ना। आंचल भी पूछा जाता है, लेकिन आपको ये बताने को आपको भाग का बताना चाहिए। तो ये थार मरुस्थल के जो आंचल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? आपको बताना है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं भाई? तो इसको जानते हैं वालरा के नाम से। किससे जानते हैं भाई? वालरा के नाम से जानते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, संत विभा का जन्म जो स्थान है वो कौन सा है? तो कौन सा है जन्म कौन सा है? गागरून है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बात करते हैं, बाणेश्वर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो ये माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? रायसेन की परिस्थिति संबंधित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है रायसेन की जो परिस्थिति है संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या जयपुर से संबंधित होगा, क्या बीकानेर से होगा, उदयपुर से, या फिर कोटा से? तो सीधी सी बात है, रायसेन की परिस्थिति जो है उदयपुर से संबंधित होगी। नहीं, राज संबंध जो इन्होंने वहां पर खुदवाई थी। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के टाइम में ये थे, क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्न में से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे भाई? ये तो कुंभई थे, जिनको बड़े संघ